हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पल्लो वाले लहंगे की सिलाई किस तरीके से किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पल्ले वाले लहंगे की कटिंग करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जैसे हम कली वाले लहंगे की कटिंग करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पल्ला कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम पल्ले को कटिंग करते हैं। जितनी हमें लहंगे की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग 2 इंच हमें कम कट कर देना है। नॉर्मली जैसे तरीके फॉर फोल्ड करके आपको क्या करना है, सिंपली जैसे इसकी जैसे कि लंबाई 38.5 थी तो 36.5 इंच के 2 पल्ले कटिंग कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको पास 5 मीटर कपड़ा है तो 3 पल्ले हो गए, और 4 मीटर कपड़ा है तो आपका 2.25 पल्ले ही हो गए, या फिर 4.5 है तो आपके 2.5 पल्ले हो जाएंगे इस तरीके। तो यहाँ पे हमने पल्ला 2 पल्ले वो हो गए, और यहाँ पे साइड से हमने 12 इंच या 11 इंच का एक पल्ली और डाली है। इस तरीके से हमारा सेट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा सेट हो गया। तो बाकी जो पीछे मगजी बचेगी, यहाँ पे जो 1 मीटर का फैब्रिक बचता है पूरा सूट कटिंग करने के बाद में, उसके अंदर से हम पल्ली को कटिंग करना है। तो जैसे कि ये हमारा फैब्रिक है, इसके अंदर से हमने एक पल्ली कटिंग किया और बाकी जो है वो उससे हम मगजी बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से है, और इसमें हमें क्या करना है, एक और नेफा भी हमें पल्लों के अंदर से कटिंग करना है, क्योंकि हमारे पास नहीं है और कपड़ा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से, तो आपके पास 5 मीटर कपड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 3 पल्ले कर सकते हैं, और 4 मीटर है तो 2 पल्ले ही हो गए या 2.25 पल्ले हो गए। तो हमें 3 इंच का नेफा कटिंग कर लेना है पल्ले के अंदर से इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, सभी को जॉइंट कर देना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि ये हमारा कपड़ा है तो पल्लों को हमें जॉइंट कर देना। इसमें प्लेन भाग आएगा, क्योंकि इसका प्लेन हटाएंगे तो हमारा जो पन्ना है वो कम हो जाएगा इस कारण से। तो यहाँ पे ऐसे मार्जिन को रखते हमें यहाँ पे एक सिलाई का लगा देना है। तो इस प्रकार से हमने एक पल्ले को जॉइंट कर दिया। इसके बाद में कट्स लगा देना है, कहा ताकि कितना टाइट हो तो सही हो जाए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नाखून भी लगा देना है ताकि अच्छे से जम जाए कुछ इस तरीके से। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे नाखून लगा देना है। ये देखिए, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने पल्ली थी वो कटिंग किया था वो हमें जॉइंट करना है। तो उस पल्ली को आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से जॉइंट कर देना है। यहाँ पे जो पल्ली थोड़ी एक्स्ट्रा थी, क्योंकि हमने कटिंग नहीं किया था, जैसे मगजी थे उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा कटिंग कर दिया था, क्योंकि हम बाद में कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे कट्स लगा देना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो साइड है वो साइड नाप के, और एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये दोनों पल्लों ऐसे नाप के, और जो एक्स्ट्रा भाग हो रहा है वो हमें क्या करना है, ऐसे कटिंग कर लेना। देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने पल्ली है, तो आपको क्या करना है, जो हमने पल्ली लगाई है पल्ली वाले साइड से ये प्लेट्स लगाना शुरू होगी। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे से फोल्डिंग कर देना है, हालांकि किनारी है फिर भी हम कर देते हैं। तो आपको सिंपली हमें इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी हमें ऐसे प्लेट्स लगे। ये भाग जो हमने किनारी कटिंग की थी वो आगे की तरफ रखना है, क्योंकि क्या करना है, यहाँ पे प्लेट्स लगानी। प्लेट्स किस तरीके से लगाते हैं, प्लेट्स ये जो पल्ले होते हैं उसके अकॉर्डिंग लगती है, जैसे छोटी बड़ी लगती है, हालांकि लंबाई में बड़ी बराबर लगती है। ये जो प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स दबती है वो कम ज़्यादा रहती है।
तो जैसे कि एक हमने प्लेट्स लगाई, अब हमें क्या करना है, जैसे 3 पल्ले है तो उसमें जो प्लेट्स है वो इसके नीचे की ज़्यादा जाती है, देखिए इस तरीके से लगती है। और जैसे छोटा नाप, जैसे हमारा प्लेट्स है वो 2.5 मीटर है, यानी 2.5 पल्ले है तो उसमें ये थोड़ा सा कम जाएगा। और आपके 2.25 पल्ले है तो उसमें ये बराबर रहेगी। तो ये जो नाप हो गया ये छोटे नाप में हो गया। जैसे बड़ा नाप है, बड़ा नाप में ये जो प्लेट्स है वो बराबर होती है 3 पल्लों में। ये देखिए 3 पल्लों में ये दोनों प्लेट्स है, ये देखिए नीचे का ये जो छड़े की प्लेट्स ये बराबर रहेगी इस तरीके से। और इसमें आपके जैसे आपकी 2.25 है तो उसमें इसमें बीच में गैप रहेगा लगभग 1 अंगुल जैसा, इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा। ये इस तरीके से सेट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से हमें करना है। जैसे आपका 3 पल्ले है और नाप छोटा, जैसे 30 सीना है, उसमें आप जैसे लगभग 1 अंगुल जितना इसके ऊपर चढ़ेगा, इस तरीके से प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स चढ़ेगी। इसी तरीके से जैसे आपका सीना कम है, 40 सीना है, उसमें आपको क्या होगा, इसमें 40 नेपा है तो आपको ये बराबर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से प्लेट्स लगती है। तो ये तरीका है। तो इसमें हमारा 36 नेपा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, और 2.25 पल्ले ही है तो इसमें थोड़ा बीच में गैप रहेगा। ये आइडिया होता है इस तरीके से। तो आपको सिंपली हमें थोड़ा सा बीच से हमें गैप रखते हुए हमें प्लेट्स को लगाना है। और 3 पल्ले होते हैं और 36 नेपा होता तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता, अब ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये तो ही फर्क होगा। और प्लेट्स की जो लंबाई की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, 1.25 इंच की ये प्लेट लगेगी ये लंबाई में। आप देख सकते हैं इस तरीके से 1.25 इंच की, या आप जो कई बड़े पहनते तो आप 1.5 इंच की भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये छोटा नाप, ये पल्ले कम है तो उसमें ये प्लेट से ऊपर नहीं चढ़ेगी, और ज़्यादा पल्ले है उसमें प्लेट्स ऊपर चढ़ेगी। यही हमें तरीका आजमाना है। तो पहले आप आईडी से आप प्लेट्स को लगा देना है। और इसमें पहनना मुझे ज़्यादा लग रहा तो लंगी ज़्यादा भी आ सकती है प्लेट्स। तो इस तरीके से लगे और लास्ट वाला भाग आ गया हमारा, तो आपको सिंपली इस तरीके से पूरा कर देना है। इस तरीके से हमारी प्लेट्स लगी है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डबल करके नाप ले सकते हैं। जैसे हमें 36 इंच नेपा लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो हमने डबल किया है इस तरीके से भाग को। तो जैसा हमने आइडिया लगाया वो पूरा हुआ, 18 इंच हमारा हो रहा है, 18 2 36। इस तरीके से हमने प्लेट्स आईडी से लगाया है। तो ये आप बीच से आप गैप से देख सकते हैं, ये देखिए इतना हुआ, और यहाँ पे इस तरीके से गैप है, इस तरीके से। ये हमें ध्यान रखना। इस तरीके से रेडी हो गया। अब हमें जो हमने नेपा लिया था ये देखिए, तो उसके आगे से हमें इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है। इस तरीके से फोल्डिंग हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको लहंगे को उल्टा लेना है, यानी सीधा वाला भाग नीचे की तरफ, और नेफे का भी सीधा भाग नीचे की तरफ रखना है, ऊपर उल्टा भाग। इस तरीके से हम रख के हमें यहाँ पे एक सिलाई को लगाना है। इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगेगा नेफे के, क्योंकि ये 36 इंच का एक पल्ला था, तो यहाँ पे हमने जॉइंट लगा दिया है। और इस तरीके से हम नेपा लग चुका है, और एक्स्ट्रा हमें कटिंग कर लेना है। और इसको भी मैं आगे से
लिए हम इस तरीके से इसे आगे से फोल्ड करके यहाँ शुरू कर देना है, आगे पीछे ज़रूर करना है। और यहाँ पे ऐसे जो ऊपर का फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खींचना है, ऐसे नॉर्मल रखना है, नहीं तो ये इसमें बेलन भी बढ़ सकती है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा नेपा है वो लग चुका है। तो इस प्रकार से हमारा लहंगा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो मगजी लगाना अभी बाकी है, तो आप नॉर्मली मगजी लगाते हैं उसी तरीके से आप वो मगजी को लगा देता है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा। इस तरीके से आसानी से लहंगे की प्लेट्स लगा सकते हैं। इस तरीके से आप प्लेट्स वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।